हो प्यारे दोस्तों, मैं आपका प्यारा मिट्ठू आ गया हूँ लेकर एक मज़ेदार कहानी का नाम है रंगा सियार। तो चलो शुरू करते हैं। गौर से सुनिएगा, सवाल पूछूंगा प्यारा मिट्ठू, सुनिए कहानी का मज़ा उठाइए। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंकों से गिर पड़ा। दम सियार उसकी चपेट में आ गया और बेचारा बुरी तरह घायल हो गया। वह किसी तरह घसीटता अपनी मान तक पहुंचा। कई दिन बाद वह मान से बाहर आया। उसे भयंकर भूख लग रही थी। भूखे सियार ने भोजन की तलाश में घूमते घूमते एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद यहाँ कोई मुझे मुर्गी का बच्चा या कोई गाय का बच्चा, चिड़िया का बच्चा मिल जाएगा जिसे मैं खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। इधर गलियों में घूमते हुए कुछ कुत्ते भौं भौं करते उसके पीछे पड़ गए। इधर सियार को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वह भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा सा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उस ड्रम में कूद गया। ड्रम में कपड़े रंगने के लिए हरा रंग घुला रखा था। कुत्तों का टोला भौंकता भौंकता चला गया। कुत्तों के जाने के बाद सियार बाहर निकला। वह रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का रंग हरा हो गया है। उसके हरे रंग को जो भी जंगली जीव देखता वह डर जाता। डरे हुए जानवरों को देखकर रंगे हुए सियार ने एक योजना बनाई और उनको आवाज देना शुरू कर दिया। भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी यह बात सुनकर सभी जानवर डरते हुए रुके। सियार बोला, देखो, भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि मैं तुम सबको भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बात का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। सभी जानवरों को लगा कि वाकई सच कह रहा है और हमें सुनना चाहिए। अब सभी जानवर एक जगह इकट्ठे हुए और रंगे हुए सियार का संदेश सुनने लगे। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब आप हमें बताएं हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरफ पंजा उठाकर बोला, हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध करो। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज ऐसा ही होगा। बस सम्राट बने रंगे सियार के शाही ठाट बाट शुरू हो गए। वह राजसी शान से रहने लगा। एक दिन सम्राट खूब खा पीकर अपने शाही मान में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली हुई थी। पास के जंगल में सियारों की टोलियां की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही वह अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी चांद की ओर मुंह कर उठाकर सियारों के स्वर में स्वर मिलाकर बोलने लगा। और शेर और बाघ ने उसे करते हुए देख लिया। वे चौंके। बाघ बोला, अरे यह तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा। मारो दुष्ट को मारो। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और उसका तिया पांचा कर डाला और उसे मार डाला। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है प्यारे दोस्तों? तो चलो गौर से सुनी थी ना, पूछूं अपना सवाल, बताओ क्या शिक्षा मिली इस कहानी से? वेरी गुड, बिल्कुल सही। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि नकलीपन की पोल देर या सवेर जरूर खुलती है। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। टाटा बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।